कैसे हैं दोस्तों। बांग्लादेश में गवर्नमेंट जॉब्स के कोटा सिस्टम के खिलाफ स्टूडेंट्स की तरफ से जारी प्रोटेस्ट 1 पॉइंट एजेंडा में तब्दील हो गया, जो सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के रेजिग्नेशन से ही ख़त्म होगा, ये कहना था स्टूडेंट्स का। और जब 5 अगस्त मंडे को शेख हसीना ने रिज़ाइन दिया तो आर्मी चीफ ने उन्हें मुल्क छोड़ने का मशवरा दिया, जिसके बाद आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि वो असाइलम के लिए मुल्क छोड़कर जा रही हैं। कई महीनों से जारी पुरअमन प्रोटेस्ट आखिर क्यों और कैसे इतने पुरतशद्दद हो गए कि 450 से भी ज़्यादा लोग मारे गए और पुलिस को टीयर गैस, रबर बुलेट्स और लाठी चार्ज भी करना पड़ा। आखिर इस सारे मामले के पीछे क्या वजूहात हैं, आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। इस सारे मुद्दे को समझने के लिए हमें बांग्लादेश के कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को समझना होगा। जैसा कि 1947 में हिंदुस्तान से आज़ादी के बाद आज का बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था, जहां शेख मुजीबुर रहमान को अवामी हमायत हासिल थी। तहम वेस्ट पाकिस्तान में मुख्तलिफ जमातें थीं और एक सबसे बड़ी जमात अनडिक्लेयर्ड जमात फ़ौज की जमात थी। और उस वक्त के जनरल याहिया खान ये नहीं चाहते थे कि ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान पर हुक्मरानी करे, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान को ईस्ट पाकिस्तान से इलेक्शन में 164 में से 162 सीट्स मिली थी और पूरे पाकिस्तान की कुल सीट्स 300 थी। Then you have to give Bengal their right to live. जो ज़ाहिर था कि कानूनी तौर पर शेख मुजीबुर रहमान आने वाले प्राइम मिनिस्टर होंगे। तहम उन्हें वेस्ट पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कबूल नहीं किया गया और उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करवाए गए और उर्दू लैंग्वेज को ईस्ट पाकिस्तान में सरकारी लैंग्वेज बनाने की कोशिशें भी करी गईं, जिससे ईस्ट पाकिस्तान में अपने राइट्स के लिए आज़ादी की तहरीकें शुरू हो गईं और आखिरकार 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिल गई। इस आज़ादी की तहरीक में बांग्लादेश की तरफ से जिन लोगों ने आज़ादी की जंग लड़ी उन्हें फ्रीडम फाइटर कहा गया और जो लोग ईस्ट पाकिस्तान में रहते हुए वेस्ट पाकिस्तान के हक़ में थे उन्हें रज़ाकार यानी गद्दार करार दिया गया, जिन्हें बाद में भारी सज़ाएं भी सुनाई गईं। 1972 में शेख मुजीबुर रहमान ने अपने फ्रीडम फाइटरों को नवाजने के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में एक कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। ये कोटा सिस्टम के थ्रू पहले फ्रीडम फाइटर्स को और फिर 1993 से उनके डिसेंडेंट्स को भी इससे नवाजा गया और काफ़ी तनाज़ात के बाद इस कोटा सिस्टम को 2018 में अबूरी तौर पर बंद कर दिया गया, जिसके बाद फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडेंट्स में से 7 बच्चों ने कोर्ट में अपील करी कि इस कोटा सिस्टम को बहाल किया जाए। एक तरफ जहां शेख हसीना अपने फादर की लेगेसी को मज़ीद प्रमोट करना चाहती थी, तो दूसरी तरफ स्टूडेंट्स और ओपोजिशन पार्टीज़ के मुताबिक इस सिस्टम के थ्रू हसीना अपने मनपसंद लोगों को सिविल सर्विस में शामिल करवाती हैं और ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर खुद को फ़ायदा पहुंचाती हैं। 4 जुलाई 2024 को कोर्ट की तरफ से फैसला आया, जिसमें इस कोटा सिस्टम को बहाल कर दिया गया, जिससे स्टूडेंट्स ने इस फैसले के ख़िलाफ़ पुरअमन प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, जो बिलाखिर बढ़ता बढ़ता इतना पुरतशद्दद हो गया कि शेख हसीना को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। और इस कोटा सिस्टम में फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडेंट्स के लिए 30% गवर्नमेंट जॉब्स की सीट्स रिजर्व रखी जाती थी, लेकिन जैसे ही प्रोटेस्ट वायलेंट हुआ तो कोर्ट ने अपना फैसला वापस लेकर कोटा सिस्टम को 30% से कम करके 5% कर दिया और बाकी में से 93% ओपन मेरिट के लिए रख दिया और 2% अक़लियत, ट्रांसजेंडर्स और डिसेबल्स के लिए मुख्तस कर दिया गया। तो कोर्ट के इस फैसले को तमाम हलकों में कबूल किया गया और प्रोटेस्ट तकरीबन ख़त्म होने ही वाले थे कि शेख हसीना ने एक रिमार्क्स दिया कि ये कोटा सिस्टम अगर फ्रीडम फाइटर को ना दिया जाए तो क्या रज़ाकार यानी गद्दारों को दिया जाए। इस बयान ने जलती पर तेल का काम किया। और दूसरी तरफ अवामी लीग पार्टी के स्टूडेंट्स विंग बांग्लादेश छतर लीग ने प्रोटेस्टर पर धावा बोल दिया, जिससे हालात मज़ीद ख़राब हो गए और प्रोटेस्टर्स ने मार्च टू ढाका का ऐलान कर दिया। इस प्रोटेस्ट के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में अवामी लीग के नुमाइंदों के घर, दफ्तर, पुलिस स्टेशन और गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन पर हमले किए गए और कुछ जगहों पर आग भी लगाई गई। ये प्रोटेस्ट इतने शदीद हो गए कि हुकूमत को पूरे मुल्क में कर्फ्यू तक लगाना पड़ गया, जिसमें इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई। प्रोटेस्टर्स ने हाईवेज, रेलवे ट्रैक्स, तालीमी इदारे और पुलिस स्टेशन को बंद कर दिया और बस एक ही डिमांड्स करने लगे कि शेख हसीना रिज़ाइन करे और मुल्क छोड़कर चली जाए। 5 अगस्त को रेजिग्नेशन के बाद शेख हसीना जब मुल्क छोड़कर चली गईं तो इस वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रोटेस्टर्स कैसे उनके घर में दाखिल हो चुके हैं और हर चीज़ को तबाह कर रहे हैं, हत्ता कि फादर ऑफ नेशन शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू तक को गिरा दिया गया।
आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मान ने पीर के रोज़ सरकारी टेलीविज़न पर ऐलान किया कि हसीना ने रिज़ाइन कर दिया है और अब आर्मी इंटरिम गवर्नमेंट तक मुल्क की बागडोर संभालेगी। और बांग्लादेश में काफ़ी अरसे से अनएम्प्लॉयमेंट की जंग चल रही थी, क्योंकि 170 मिलियन आबादी वाले मुल्क में तरक्की तो बहुत तेज़ी से हो रही है, ताहम यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स दिन ब दिन बेरोज़गार होते जा रहे हैं। तकरीबन 18 मिलियन नौजवान बेरोज़गार हैं। इसी वजह से स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब्स में कोटा सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि उनके लिए मज़ीद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो सकें। व्यूवर्स, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।